कांग्रेस जनता पार्टी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं से जुड़ने के लिए, खास करके जेनजी से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम के माध्यम से अपना वीडियो बनाकर जेनजी से जुड़ा। जिस तरीके से वो अपनी बात रखने के लिए इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और जेनजी के स्टाइल में हेलो फ्रेंड्स कहकर वीडियो बनाकर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो वहीं राष्ट्रीय टीवी टीम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर युवाओं से बात करने के लिए पहुंच चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग करके एक बात करे कि अकाउंट बनाया जिससे जेनजी उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो अब ये राष्ट्रीय टीवी टीम दिल्ली की युवा जेनजी से बात करेगी और जानेगी कि जो पीएम के बाद जो पीएम का स्टाइल था, उसके बाद अब राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आकर आस्क मी एनीथिंग करके अकाउंट बनाया, तो इसको लेकर युवा क्या सोचती है, राहुल गांधी का ये स्टाइल उन्हें कैसा लगता है। चलिए, इस वक्त हम दिल्ली के कर्नाट प्लेस से मौजूद है, तो यहाँ आए जो तमाम युवा है उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। अभी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अभी कुछ दिन पहले चला है। प्रधानमंत्री रील बनाकर अपनी सारी बातें उन्होंने रखी, चाहे छात्राओं को माफ करना हो या उनसे जो भी अपनी दिल की बात कनेक्टिविटी करना हो, रात के समय वीडियो बनाया है। और अब राहुल गांधी ने युवाओं के लिए आस्क मी एनीथिंग करके अकाउंट बनाया, जहां युवा उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं बात करने के लिए। इसको किस तरीके से देखते हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आस्क मी एनीथिंग जो राहुल गांधी ने, एक पीएम ने जो कैंपेन चलाया, उसको देखने के बाद शायद ऐसा कुछ एक अकाउंट बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि एकाएक युवाओं की याद आजकल राजनीतिक नेताओं को कैसे आने लग गई। आज से पहले तो किसी राजनीतिक नेताओं ने युवा की ना बात करी और ना ही किसी ने उसकी चर्चा करी। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें युवाओं ने अपनी मांग रखी और सरकार को आखिरकार उनकी मांग को मानना भी पड़ा। तो उसके बाद एकाएक राजनीतिक जो लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो उनको कैसे एकदम युवाओं की याद आने लग गई, ये मुझे समझ में नहीं आता। और सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमारी प्रक्रिया लेने से पहले राहुल गांधी को अपनी प्रक्रिया देनी चाहिए कि जेनजी को सबसे पहले तो सभ्य तरीके से बोलने का तरीका बताएं। एक आप लोकतंत्र वाले देश में रहते हो और वहीं के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा जेनजियों ने कहा, बोला, इतनी गालियां दी। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जेनजी को अपनी तरफ से एक प्रक्रिया रखनी चाहिए कि जेनजी को समझाए कि राष्ट्र में बड़े लोगों का और अधिकारी लोगों का कैसे सम्मान किया जाता है, और जो कि भारत के सबसे ऊंचे स्तर पे जो इंसान है उसके लिए ऐसा उल्टा सीधा कहा, ये मुझे जेनजी की तरफ से बिल्कुल समझ नहीं आया। आप ये जेनजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जेनजी के पास तमीज नहीं, उन्होंने पीएम को ऐसे लेकर कहा और इसको लेकर विपक्ष ने कुछ नहीं कहा। वो तो बोल रहे हैं कि ये जेनजी का स्टाइल है, विपक्ष का भी आरोप और प्रत्यारोप की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और सनातन धर्म को हम फॉलो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि हम अपने बुजुर्ग से, और जो हमारे भारत के संविधान के इतने ऊपर पद पे बैठा हो, उसके बारे में ऐसा बोले। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, सबको अधिकार होता है, लेकिन उस प्रोटेस्ट को एक सही तरीके के ढंग से भी किया जा सकता था। और ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, सरकार ने उनकी मांगे मान लिया, तो जेनजी भी खुश है। राहुल गांधी का आपको ये तरीका कैसा लगा, आस्क मी एनीथिंग अकाउंट बना के इंस्टा से जुड़ने? वही मैं कह रहा हूँ कि वो उनका शायद एक स्टाइल है कि वो नरेंद्र मोदी को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो एक डूबती हुई पार्टी और एक डूबती हुई सरकार मुझे नजर आती है। तो जो ट्रेंड है वो चल रहा है और उसको लगे हाथ राहुल गांधी भी मोदी की तरह पकड़ ले रहे हैं। तो चलिए, और भी लोग बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सुशील द्विवेदी। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे पीएम युवा से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर आके वीडियो बनाकर अपनी सारी बात रखते हैं, हेलो फ्रेंड्स करके अपनी सारी बात युवा तक पहुँचाते हैं। अब राहुल गांधी ने एक नई बात करे कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया आस्क मी एनीथिंग, और वहाँ डायरेक्ट युवाओं से संवाद करने के लिए बनाया कि युवा डायरेक्ट अपनी बात रख सकते हैं उनके साथ। युवाओं के साथ वो दिखा रहे हैं कि खड़े हैं उनकी बात सुनने के लिए। किस तरीके से? प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के साथ साथ पूरे देश के लिए भी बात रखी थी और जो वीडियो बनाया था पूरे देश को कहा था, ठीक है। और रही बात जो आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं कि वो युवाओं से जुड़ने के लिए जो है आईडी बना रहे हैं, युवाओं से जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप आईडी बनाओ, आप जुड़ो, आपकी स्वतंत्रता, आपके अधिकार है, ठीक है। बट मुद्दा क्या है जुड़ने पे, युवा आपसे जुड़े, उसका मुद्दा क्या है? जैसे पेपर लीक का मामला हो गया, रोजगारी का मामला हो गया, जो तमाम और भी कई समस्या है, युवा अपनी बात उनसे डायरेक्ट। अब मैं आपसे बात करता हूँ, आपने बहुत अच्छा बात बताई मुझे, पेपर लीक का मामला हो गया। पेपर लीक क्या खाली नेट पेपर ही लीक हुआ था और पेपर लीक नहीं हुए, और भी पेपर लीक हुए? तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आप किसी भी मुद्दे को एजेंडा ना बनाओ।
आपने नीट पेपर लीक का मुद्दे को एजेंडा बना दिया था। सीजेपी बनी, यहाँ पर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है, देश के खिलाफ कैसे नारे लगाए गए, ठीक है, दोनों इसको होल्ड करो, देश के खिलाफ कैसे नारे लगवाए गए, इंडियन आर्मी को कैसे गाली बकी गई, भगवान राम को गाली कैसे गलत कैसे बोला गया, बजरंग दल को गलत कैसे बोला गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली बकी गई, ठीक है, उनको गलत बोला गया। तो ये नीट पेपर लीक को ना मुद्दा बनाया गया, ठीक है, एजेंडा बनाया गया इस देश की आंतरिक गतिविधियों को खराब करने के लिए। अगर ये लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं तो मैं इनको कहूंगा कि आप जाओ झारखंड जुड़ो, वहां पर युवा बैठे हैं, वहां बच्चे बैठे हैं, पेपर लीक वहां पर भी हुआ है। जहां इनकी सरकार है वहां तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जहां इनके लोग जिम्मेदारी है, पेपर लीक होने का जिनको ऊपर जिम्मेदारी आ रही है उस पर तो ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो सीजीपी प्रोटेस्ट के सपोर्टर थे, उनसे कहना चाहूंगा आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं, आप वहां पर जाके उन छात्रों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी जाके आप समर्थन करो ना। अच्छा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिशियंस इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं खास करके जेनजी से जुड़ने के लिए, तो जेनजी ये कैसे इस स्टाइल को देखती है? देखिए जैसा कहा गया था कि नया भारत है, ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, ठीक है, जहां जल्दी से जल्दी अपनी बात लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है, रास्ता अच्छा है, मैं उस रास्ते का उपयोग कैसे किया जा रहा है ये बहुत बड़ी मुद्दे की बात है, ठीक है, ये देखना चाहिए कि इस रास्ते का उपयोग अच्छे के लिए किया जा रहा है या बुरे के लिए किया जा रहा है, या इसी सोशल मीडिया का उपयोग बहुत सारी गलत अफवाहों के लिए भी किया जाता है। पॉलिटिशियन का ये अंदाज आपको पसंद आ रहा है इंस्टाग्राम के जरिए? पॉलिटिशियन का अंदाज अच्छी बात है कि लोगों से आप जुड़ रहे हैं, बट खाली आप सोशल मीडिया पे ना जुड़ें। अगर आपको जुड़ना है तो आप धरातल पे उनके साथ जुड़ें, अगर आपको उनका सपोर्ट करना है तो आप धरातल पे उतर के सपोर्ट करें, और आप कभी भी किसी एक मुद्दे को एजेंडा ना बनाएं। करना है तो आप सभी के लिए बराबर काम करें, ना कि आप अपनी पार्टी को लिए आप ये है कि आपको अपनी सत्ता हासिल करनी है, इसके लिए आप एक राज्य में अलग नियम बनाएं, दूसरे राज्य में अलग नियम बनाएं, एक राज्य में आप सपोर्ट में आवाज उठाते हो, दूसरे राज्य में आप खिलाफ में आवाज उठाते हो। वही आम आदमी पार्टी है, ठीक है, पंजाब में जब पेपर लीक हुआ तो वहां पर इनकी चुप्पी नहीं टूटी, ठीक है, वहां पर इनसे बोला नहीं गया। वही आम आदमी पार्टी है जब सीजीपी जंतर मंतर बैठी थी तो सब आके सपोर्ट कर रहे थे। वही आम आदमी पार्टी है जब प्रोटेस्ट हो रहा था पंजाब में तो वहां पे लाठीचार्ज हुई है, वहां पर लाठीचार्ज हो रहे हैं, ये नहीं देखा गया कि बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, छात्र को मार रहे हैं या दंगाई को मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार इनकी थी, ठीक। अब यही चीज झारखंड में हो रही है, सरकार कांग्रेस की है, ठीक, वहां पर भी इनकी चुप्पी नहीं टूट रही है, वहां ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरे आपको जुड़ना है तो आपके पास जुड़ने का अवसर है ना, आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो, क्योंकि शिक्षा मंत्री दो जगह होता है, तो आप लोग ये अपनी बात रख सकते हो इसके जरिए? नहीं, बात रखने, देखिए बात रख दिया, अब मैं खुद युवा होकर मैं बात रख रहा हूँ, राहुल गांधी जी के से बात रख रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बात रख रहा हूँ कि झारखंड में जो बच्चे बैठे हैं उनका आप सपोर्ट दो, ठीक है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने आस्क मी एनीथिंग करके जो ये शुरू किया है योजना की, किस तरीके से युवा जेनजी उनके साथ जुड़ सके। आइए और भी कुछ युवा हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजा चौहान। राहुल गांधी ने आस्क मी एनीथिंग करके इंस्टा पे अकाउंट बनाया जहाँ पे युवा उनके साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, वो तो ऐसे आदमी है जी, एक मशीन में एक तरफ से आग डालते हैं, दूसरे पे सोना निकालते हैं। उन पे कोई जुड़ेंगे तो वो सब वही जुड़ेंगे सोने के लालच में, उन्हें सोना मिल जाए। कैसा सोना? वो उन्होंने आपने उनका भाषण नहीं सुना था कि एक तरफ एक मशीन ऐसी बनाऊंगा, एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकालूंगा। लेकिन वो तो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं ना, युवाओं के लिए अकाउंट बनाए, युवा अपनी समस्या रख सके। कुछ नहीं, वो फेक फर्जी आदमी है, उसकी तुम क्या बात कर रहे हो? वो कहीं भी उसकी कभी भी तुमने संसद भवन में हाँ भाई कर्नाटका में युवा है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी जी? ये बात कर रहे हैं बड़े बड़े क्या भाई जेएनजी है, दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली के छात्राओं के लिए बात कर सकते हैं, सीजेपी के लिए बात कर सकते हैं, झारखंड के युवाओं के लिए बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर गठबंधन की सरकार इनकी है। जहां बीजेपी सरकार होगी वहां तो ट्वीट से लेकर सारे चीजें वो आगे सामने आके बोल देंगे, लेकिन जब बात इनकी राज्य की होगी तो मौन बन के बैठे रहेंगे। कोई अगर बोलेगा तब भी उनका जवान दबा देंगे। लेकिन पॉलिटिशियंस इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं युवाओं से जुड़ने का काम, तो इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? अपनी बात रखने के लिए प्रधानमंत्री ने भी इंस्टाग्राम पे वीडियो के जरिए युवाओं से अपनी बात रखी, अब राहुल गांधी भी आस्क मी एनीथिंग करके अकाउंट बनाए ताकि डायरेक्ट युवा अपनी बात उनके साथ रख सके, जुड़ सके।
मैं वही कह रहा हूँ ना, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जो 300 मिलियन गई थी। ये वीडियो बनाते तो लाखों व्यू नहीं जाते हैं, तो इससे ये पता चलता है क्या फैन फॉलोइंग किससे सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, ये बात करें इंस्टाग्राम में जुड़ने का, जैसे चाइना है अपनी जो भी प्रोडक्ट बनाता है कॉपी बनाता है, फर्जी बनाता है, ऐसे ही राहुल गांधी जी मोदी जी की नकल करना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाने के जरिए। जैसे मोदी जी आए थे, उनका कितना बढ़िया रिकॉर्ड रहा, बढ़िया हिसाब किताब रहा, ये चाह रहे हैं हमारी ऐसी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हाँ, सब ये यही वो है। और कोई देखो मेरी सिंपल सी बात ये है, जब ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं क्या इंस्टाग्राम में जुड़ने का, समाज से संवाद करवा के वहां पे जुड़ो, झारखंड का ही नहीं जा रहे हो आप। झारखंड में जाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है राहुल गांधी जी को? अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो छात्र उनको लेके गए जो जंतर मंतर में छात्र आ ही नहीं, उनके साथ संबोधित कर रहे हैं ये छात्र गए, यहाँ पुलिस ने मारा, यहाँ पे मारा, आप झारखंड क्यों नहीं जा रहे हो? आप वहां पे छात्र नहीं है, क्योंकि वहां पे सरकार आपकी है, वहां पे पोल ना खुल जाए, वहां के मंत्री आपके इस्तीफा ना दे दे, इसलिए वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आइए कुछ और भी युवा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी आस्क मी एनीथिंग करके युवाओं के लिए अकाउंट बनाए ताकि युवा और जनजी उनसे डायरेक्ट जुड़ सके, किस तरीके से युवा देख रही है? मैडम वो टॉपिक के बारे में मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट द जीके। ओके, मैं बता रही हूँ उसमें जीके से नहीं है। जैसे कि देखिए, कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, तो पीएम इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाकर युवाओं से कनेक्ट किया, अपनी सारी बात इंस्टाग्राम पे वीडियो रखी और बनाई, युवा जल्दी उनसे कनेक्ट हुए। अब राहुल गांधी ने भी युवाओं और जेनजी से जुड़ने के लिए आस्क मी एनीथिंग अकाउंट बनाया, जहाँ पे युवा डायरेक्ट उनसे जुड़ सके। पॉलिटिशियंस धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो ये अंदाज कैसा लग रहा है आप इसको, जो राहुल गांधी ने शुरू किया, इसको किस तरीके? वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट है, जैसे कि अगर आप वो देखने के लिए जाओगे, जैसे कि अभी ये हमारा कॉकरोच जनता पार्टी जो चल रहा है, उसके लिए एक जो है पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि वो क्या है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो अभी हाल ही में सबसे फेमस हुआ है, जो पार्टी है वो सबसे फेमस है। राहुल गांधी को जो है कि क्या है कि उसको जो है सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के बायने में उसने है ना सिर्फ ऐसा जो है इनिशिएटिव जो शुरू किया हुआ, वो बस सिर्फ एक कॉपी कैट है और कुछ नहीं है। जैसे कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो सीजेपी ने किया, वो बस वही करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं होगा उसके साथ। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पॉलिटिशियंस जुड़ रहे हैं युवाओं के लिए, पीएम के बाद राहुल गांधी ने इनकी बात उठाने के लिए राहुल गांधी ये अकाउंट बना रहे कि युवा उनसे डायरेक्ट जुड़ सके, अपनी समस्या रख सके, ताकि वो बात को आगे ले जा। समस्या जो अभी रखनी है वो तो ऑलरेडी जो युवा जो है, जो अभी जेनजी है, वो तो ऑलरेडी अभी रख ही रही है ना सीजेपी पे थ्रू से। वो क्यों अभी राहुल गांधी के सपोर्ट में जाएंगे? क्योंकि उसको उसके पार्टी के लिए बढ़ावा चाहिए, इसलिए। अगर मानिएगा ना, तो मैं पर्सनली नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को अगर कुछ भी अगर हो रहा है, तो यानी कि मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगा, या फिर मैं सीजेपी से कुछ करूंगा, या फिर बीजेपी को करोगे आप? सीजेपी यानी कि वो क्या है कि सीजेपी जो है वो भी क्या है कि वो एक सही रास्ते पे जो चल रही है, जो हाँ कॉकरोच जनता पार्टी जो है सही रास्ते पे जो अभी चल रही है, और कुछ नहीं वो भी कर रही है, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा कर रही है, और कुछ नहीं है। आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करो, तो उनको फॉलो बात रखने के लिए उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करोगे? सॉरी मैम, अपनी बात रखने के लिए उनका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करोगे? हाँ, बात रखने के लिए जो कर सकते हैं हम उसका। तो जैसा कि देखिए किस तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आइए और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। तो आइए, मेरे साथ कुछ छात्र भी हैं, स्टूडेंट, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। इंस्टाग्राम यूज करते हो? अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले पीएम ने इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो से अपनी बात रखी थी, आपने उनकी वीडियो देखी थी? हाँ जी। अब राहुल गांधी ने भी आस्क मी एनीथिंग करके अकाउंट बनाया है ताकि वो जेनजी युवाओं से डायरेक्ट जुड़ सके। आप उसको किस तरीके से देखते हो कि पॉलिटिशियंस अब इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, अब राहुल गांधी भी आप लोग के लिए स्पेशल अकाउंट बना रहे हैं कि आप डायरेक्ट उनसे बात कर पाओगे? क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादातर जो जेनजी हमें इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कनेक्ट होंगे, इसलिए उन्होंने भी अकाउंट बनाया कि वो ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके हमें, और हमारी हेल्प कर सके, और हमारे लिए भी वो बेनिफिशियल है। तो इनका ये स्टाइल पसंद आ रहा है आपको, पॉलिटिशियंस जो इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं? क्योंकि पहले इंस्टाग्राम पे आपको उतना नहीं हाँ, पहले नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी उतना वैल्यू नहीं था इसका, और अभी उनको पता है कि ज्यादातर जो लोग अपना टैलेंट वगैरह या फिर कुछ भी बात रखते हैं वो ज्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू ही रखते हैं, इसलिए उन्होंने भी इजी समझा कि यहाँ से कनेक्ट करके हम लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। राहुल गांधी ने आस्क मी एनीथिंग अकाउंट बनाया, तो आप लोग क्या अपनी बात रखने के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करोगे, या आपको लगता है कि बेनिफिट हो सकता है आप लोग के लिए? क्यों नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें नीड हुआ तो हम वहाँ से उन्हें डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल पसंद आया उनको? हाँ बिल्कुल। तो जेनजी को स्टाइल पसंद आया। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? इंस्टाग्राम यूज करते हो आप? हाँ करते हैं। इंस्टाग्राम जिस तरीके से देखा जाए कि आजकल पॉलिटिशियंस इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, आगे पीएम वीडियो बनाए जहाँ मिलियंस में गए, आपने उनकी वीडियो देखी थी? बिल्कुल देखिए।
अब राहुल गांधी जो ऑपोजिशन के लीडर है वो भी अब युवाओं के लिए, खास करके जेंजी के लिए आस्क मी एनीथिंग करके अकाउंट बनाए जहां जेंजी उनसे डायरेक्ट जुड़ सके। इसको आप किस तरीके से देख रहे हो, इनका स्टाइल कैसे आप? ये अच्छा, क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ जेनजी है वो इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कनेक्टेड होते हैं। तो जितना हम जेनजी सोशल मीडिया के थ्रू लाइक अपनी आवाज रखेंगे उतना गवर्नमेंट या सरकार हमारी बातें सुनेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लगता है कि जिस तरीके से पॉलिटिशियंस अब इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं तो आप लोग क्या अपनी बात पहुंच पाएगी, बातें रख बिल्कुल पाओगे? बिल्कुल रख पाएंगे, क्योंकि जितने भी जेनजी हैं वो सारे सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी बातें रख पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है ये। आस्क मी एनीथिंग करके उन्होंने अकाउंट बनाया, तो क्या कभी आप लोग फ्यूचर में अपनी बात रखने के लिए उनको मैं इस्तेमाल यूज करूंगी, मैं बिल्कुल यूज करूंगी इसका। तो फॉलो करोगे आप? बिल्कुल, मैं कहती भी हूँ। राहुल गांधी को follow करते बिल्कुल, हो? हाँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा, जिस तरीके से युवाओं के लिए बात उठा रहे हैं तो आपको उनका ये स्टाइल पसंद आ रहा है या सरकार जो कदम उठा रही है आप उनको? कहीं ना कहीं मुझे ना सरकार की अभी बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो ना हमारे लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रहे, हमारे ग्रोथ के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो मैं उन नेता को सपोर्ट करूंगी, उन लीडर्स को सपोर्ट करूंगी जो हमारे लिए बातें करेंगे। तो मुझे ये चीज अच्छी लग रही है। तो ये एक इजी हो सकता है कनेक्ट इंस्टाग्राम से जुड़ने के बिल्कुल लिए। इजी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर कोई कनेक्ट कर सकता है खुद को। एंड बाकी किसी प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट यहाँ पे है। तो कि आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। तो देखिए युवा खुश भी हैं क्योंकि किस तरीके से पॉलिटिशियंस युवाओं के लिए सोच रहे हैं और इंस्टाग्राम पर अब आ रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए। आइए और भी बात करें, क्या नाम है आपका? शालिना। किस तरीके से देख रहे हो आप कि आस्क मी एनीथिंग इंस्टाग्राम पे अकाउंट बन रहा है, राहुल गांधी से अब आप लोग डायरेक्ट अपनी बात रख पाओगे? बात तो राहुल गांधी सही रख रहे हैं, क्योंकि वो उठाते हैं, सही मुद्दा उठाते हैं, बट मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी उठाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी भी उठा रहे हैं, ये ज़्यादा सही है कि लेट किए बट स्टार्ट तो किए। कम से कम एक ऑपोजिशन के नाते बहुत सही कदम है ये। अच्छा, आगे पीएम ने वीडियो बनाई थी, पीएम के वीडियो बनाने के बाद से राहुल गांधी ने ये अकाउंट बना रही युवा का, क्योंकि देखिए आगे तरीका ये पीएम का था। पीएम वीडियो बना के आप लोगों से कनेक्ट किया, अपनी बातें रखी, मिलियंस में व्यू गई। आई थिंक आपने भी वीडियो देखा होगा। हाँ, मैंने देखा है। उसके बाद राहुल गांधी उठा रहे, तो इसको आप क्या कहना चाहोगे? ये एक पॉजिटिव है, कोई नहीं से स्टार्ट किया फिर उसको आगे बढ़ाना सही किया है एक तरह से। सही किया। हाँ, तो आप लोग अपनी बात रखने के लिए उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करोगे? श्योर करूंगी, क्योंकि हम लोग के पास कुछ नहीं है जिससे हम लोग बात रख सके। राहुल गांधी आ रहे हैं इस चीज में तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि हम लोग का कम से कम हम लोग का कोई तो सुन रहा है ढंग से। अगर आते तो आप लोग अपनी कौन सी बात रखोगे, कौन सी बात रखना पसंद करोगे? एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट और भी बहुत है, पॉल्यूशन, जो सोशल सेंस नहीं है, जो मतलब ऐसे ही रहता है गंदा, कोई मतलब नहीं है, तो वो सब पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि ज़रूरी है वो सब। क्योंकि छोटा ये लोग हैं मोदी, मेरे ख्याल से मोदी मैक्रो लेवल पे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट माइक्रो लेवल पे बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो उसको करना चाहिए। मोदी जी की जो है वो करना चाहिए, वो जो नहीं कर रहे हैं, सरकार की भी गलती है, बहुत चीज और गलती ऐसा है। भी क्या कि युवा सरकार से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, अगर जिंजी बात करें तो? कनेक्ट करके भी वो सही डायरेक्शन में नहीं है, वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था कुछ टाइम पहले ही कि इतना सारा, भाई कोई इंसान 20 दिन भूखा रहा, उसके बाद आप बस बात सुने, वो भी पूरा बात सुने नहीं हो, बहुत चीज बचा हुआ है। अभी भी जो वहाँ पे किए थे बहुत चीज गलत है। जेनजी भी, ऐसा तो नहीं है कि जेनजी पूरा चीज सही किए, बहुत चीज था कि जो नहीं करना था। जेंजियों ने गलत क्या पे मानते हो? कुछ चीज था, गाली नहीं देना चाहिए था, बट वो उनका था। बट पीएम को भी या फिर पुलिस को भी तो ये देखना चाहिए था कि नहीं, बच्चे हैं तो बच्चे के साथ समझाओ। गंदी तरह से, बहुत गंदी तरह से मारा। मैं आ नहीं पाई कुछ सिचुएशन के कारण, बट मैं आना चाहती थी। आना चाहते थे आप उस प्रोटेस्ट में? हाँ, आना चाहते थे। अच्छा, पीएम ने सभी बच्चों को माफ भी कर दिया जिन पर केस हुआ था, बहुत लोगों ने केस किया था उस चीज को हाँ। लेकर, तो पीएम का ये अंदाज कैसा लगा आपको? ये अच्छा है, बट मेरे ख्याल से एक चीज और करना चाहिए कि माफ कर लो। और जो पुलिस वाले थे तो वो बैच हटा के क्यों कर रहे थे? जब पुलिस वाले थे उनको पता है कि वो पुलिस वाले, तो बैच हटा के क्यों, बैच के साथ क्यों नहीं कर सकते थे? जब उनके पास उनको ऑर्डर मिला था तो ऑर्डर तो भाई वर्दी के साथ ना मिला था, तो वर्दी भी हटा के बहुत सारे इसको लेकर युवा नाराज है? बहुत ज्यादा।
क्यों? तो देखिए, हमने जिस तरीके से युवाओं से बात की, युवाओं ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से सरकार अपनी बात रख रही है इस चीज को लेकर, खास करके राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का ये अंदाज भी युवाओं को पसंद आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कॉपी कैट है, तो कुछ युवाओं का कहना है कि वो जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे युवा ज्यादा एक्टिव रखते हैं। तो अब वो अपनी बात आसानी से किसी भी लीडर के साथ कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, खास करके राहुल गांधी से। चलिए आगे आपको और भी ले चलते हैं, कुछ युवाओं से, उनसे भी कनेक्ट करते हैं और आपको आगे उनकी भी राय सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अमिता। राहुल गांधी ने अभी देखा होगा किस तरीके से कुछ दिन पहले पीएम ने वीडियो बनाया था जहां पे मिलियंस व्यूज आए थे। अपनी बात रखने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया था। अब राहुल गांधी युवाओं के लिए आस्क मी एनीथिंग करके अकाउंट बना रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट युवा से कनेक्ट कर पाए, युवा अपनी बात रख पाए। किस तरीके से देखते हो? According to me, it's a good thing actually, because no one is watching news, because हर जो चीज़ है वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, कोई मेन मुद्दे पे फोकस कर ही नहीं रहा है। जो चीज़ है ऑलरेडी कम्स अंडर बीजेपी, यू नो थिंग्स, कि हम जो मेन मुद्दों से हट रहे हैं। ठीक है, तो अगर एवरीवन स्क्रोलिंग रील, तो हमें जो भी है इंस्टा से ही पता चला था कि प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी झारखंड प्रोटेस्ट चल रहा है। हमें सब कुछ कैसे पता चला? इंस्टा से। एवरीवन नोज इट। तो अब जब वही प्लेटफॉर्म बच गया है कनेक्ट करने का, तो अगर कोई पॉलिटिशियन उसके थ्रू हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। एटलीस्ट वो कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा है युवा से, बट अदरवाइज तो मोस्टली पॉलिटिशियन भाग ही रहे हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा मूवमेंट कर रहा है इस चीज के लिए, तो मैं तो इसको पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। बिकॉज डेमोक्रेसी की फुल फॉर्म क्या है? फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, जब लोगों को आप हमने आप लोगों को चुना है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी हमसे कनेक्ट होने की। तो अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री ना। तो जेनजीज इंस्टा पर हैं, तो अच्छी बात है आप कनेक्ट कर रहे हो, तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ। पीएम ने आगे वीडियो बनाया, उसके बाद राहुल गांधी इंस्टाग्राम पे जुड़ते हैं, अपने अकाउंट बनाते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो और क्या आप उनको फॉलो करोगे अपनी बात रखने के लिए? आस्क मी एनीथिंग का करोगे? पीएम जुड़ रहे हैं, आई एग्री विद द पीएम जुड़ रहे हैं, पर क्या कंटेंट है उनका, ये देखा है आपने? जुड़ना इट्स नॉट द थिंग, पर कंटेंट मैटर करता है ना। अब 15 साल की बच्ची से आप सॉरी बुलवा रहे हो, आपने 18, 28, 30 कितनी साल की लड़कियों के साथ रेप हुआ है, क्या उसके लिए माफी मांगो ना। आप किसी माफी मंगवा रहे हो? और फ्रेंड्स क्या होता है, हम उनके बच्चे हैं, तो फ्रेंड्स बोलना तो छोड़ो एटलीस्ट कम से कम। तो पहले तो जेनजी को कनेक्ट करने के लिए आजकल जेनजी के तरीके में अगर बात करें तो जेनजी पागल नहीं है ना कि आप फ्रेंड्स बोल दोगे ओहो वी आर फ्रेंड जोन नाउ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कनेक्ट करने का तो आप खुद का ब्रेन लगाओ ना यार, ये तो गलत चीज है। तो ठीक है, जेनजी आप चलो अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट आप कोशिश तो कर रहे हो, बट कनेक्ट करना ठीक है, पर कंटेंट मैटर करता है। राहुल गांधी को क्या फॉलो करोगे? आस्क मी एनीथिंग के जरिए अपनी बात रखोगे? इट्स माय पर्सनल चॉइस एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसे कि देखा कि किस तरीके से युवाओं की हमने बात आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सुनाई कि किस तरीके से युवा कह रहे हैं कि चलिए पॉलिटिशियंस कम से कम कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, अपनी बात रख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं। और हमने आपको तमाम युवाओं की आपको ओपिनियन सुनाई कि किस तरीके से कुछ लोगों ने कहा कि कॉपी किया जा रहा है कि पीएम के बाद वो इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, तो कुछ छात्राओं का कहना है कि ये अच्छा है और हम भी अपनी बात रखने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमने आपको दिल्ली से युवाओं की आवाज सुनाई। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।